गर्मी रुला रही है, गर्मी जला रही है। अरे भाई, ये गर्मी कब जाएगी? ये मानसून का चक्कर कब शुरू होगा? दरअसल ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आज हर बिहारी को चाहिए। सवाल वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरह गर्मी ने इस साल लोगों को पानी पानी कर रखा है वो वाकई हैरान करने वाला है। इस गर्मी ने लोगों को भविष्य का संकट दिखा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर आफत है कि जाने का नाम नहीं लेती। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि अब गर्मी की विदाई जल्द होने वाली है और झमाझम बारिश का दौर पूरे बिहार में शुरू होने वाला है। मानसून की एंट्री से लेकर गर्मी की तपिश की तारीख तक हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो बिहारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। बिहार पिछले 15-20 दिनों से भीषण गर्मी से जूझ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस साल 55 साल का रिकॉर्ड टूटा है। स्थिति ये रही कि 2-3 जिलों का अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार भी दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के लोगों को अब कुछ ही दिनों के बाद भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने वाली है। अब हम आपको बताते हैं कि इस बार मानसून की पहली बारिश कब होगी, मानसून के दौरान कितनी बारिश होगी और कब तक गर्मी से राहत मिलने वाली है। इन सवालों का जवाब देते हुए मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून बीते 2 हफ्ते से बंगाल के इस्लामपुर में रुका है। बिहार तक आने में 3 से 4 दिनों का समय लग सकता है। 15-16 जून को बिहार में मानसून सीमांचल के रास्ते पूर्णिया से प्रवेश करेगा। पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते बिहार में मानसून प्रवेश करने वाला है और इसके बाद पूरे प्रदेश में 2 से 4 दिनों के भीतर मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। पिछले साल 2023 में बिहार में 17 साल के बाद मानसून की एंट्री समय से 1 दिन पहले हो गई थी। मानसून 12 जून को राज्य में आ चुका था। बिहार में मानसून 13 से 18 जून के बीच प्रवेश करता है। अब सवाल यह है कि बिहार में मानसून की एंट्री कब तक होगी? जवाब यह है कि सामान्य समय यानी कि 13 से 18 जून के बीच ही बिहार में प्रवेश करने की इसकी संभावना है। फिलहाल अभी अगले 2 दिनों तक या 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। मानसून के प्रवेश करने के लिए जो कंडीशन होते हैं वो बनता हुआ नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। दूसरा सवाल ये है कि मानसून कहां तक पहुंचा है? मानसून धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। मानसून का जो प्रोग्रेस है वो आइसोट्रॉपिक नहीं होता है। कुछ पार्ट्स में जल्दी प्रोग्रेस होता है, फिर स्लो भी हो जाता है। आधे से ज्यादा इंडियन पेनिनसुला में मानसून ऑनसेट हो चुका है। हालांकि अभी दक्षिण पश्चिम मानसून पिछले कई दिनों से बंगाल में अटका हुआ है। बिहार में मानसून की एंट्री अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल के रास्ते होने वाली है। अब मानसून की एंट्री होते ही बिहार में बारिश कहां होगी ये भी जान लीजिए। मानसून की एंट्री बिहार में पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते होगी। अगर इसकी रफ्तार सही रहती है तो 2 से 4 दिनों में ही पूरे प्रदेश में मानसून की बारिश होने लगेगी। बिहार में जो मानसून की बारिश है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में सामान्य ही होने की उम्मीद है। बिहार में औसतन 991 mm बारिश होती है। इसमें 15% की बढ़ोतरी होगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी। इस साल बिहार में खबर यह भी है कि सामान्य से 45% अधिक बारिश हो सकती है। जून से सितंबर के बीच करीब 1400 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना जताई गई है। जून जुलाई में कम, लेकिन अगस्त और सितंबर में झमाझम बारिश होगी और इसकी वजह यह है कि देश में ला नीना का असर पड़ेगा। ला नीना की वजह से भारत में मानसूनी सीजन में बारिश अधिक होती है। क्लाइमेट अब आपको बताते हैं कितने पैटर्न के होते हैं। क्लाइमेट के 2 पैटर्न होते हैं, पहले अल नीनो और दूसरा ला नीना। बिहार में पिछले साल अल नीनो सक्रिय था, जिसके कारण 24% कम बारिश देखने को मिली। वहीं इस साल ला नीना की परिस्थिति बन रही है। अब ये भी समझना जरूरी है कि ला नीना और अल नीनो क्या होते हैं। अल नीनो में समुद्र का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव 10 साल में 2 बार देखने को मिलता है। इसके प्रभाव से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में कम और कम बारिश वाले क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है। ला नीना में समुद्र का पानी तेजी से ठंडा होता है, जिसका असर दुनिया भर के मौसम पर देखने को मिलता है। आसमान में बादल छा जाते हैं और अच्छी बारिश होती है। फिलहाल बिहार वालों को इस बात का इंतजार है कि आखिर मानसून की एंट्री कब होगी और इस तपा देने वाली, जला देने वाली और पानी पानी कर देने वाली गर्मी से छुटकारा कब मिलेगा। बने रहे नेक्स्ट चीज के साथ।